हेलो गाइस, आज हम करेंगे सीबीएसई के द्वारा दूसरा सैम्पल पेपर 1 जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया हुआ था वो तो हमने कर ही लिया है। तो आज हम करेंगे दूसरा सैम्पल पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेम पैटर्न है, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी 3813 इज 78। हमें एपी गिवन है और हमें बताना है कि ये 78 कौन से नंबर का टर्म है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा, कर नहीं दिखाऊंगा। तो इसमें ए एन हमें गिवन है 78, ए भी हमें गिवन है, ए हो जाएगी 3 एंड डी को हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके 5 निकाल लेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 16 n इज इक्वल टू 16 आएगा। सो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला मतलब और वाला पार्ट भी करेंगे हम इसका। n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। वैल्यू पुट करके आप आंसर चेक कर लेना। अगर कोई गलत हो या अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देन इसका और वाला पार्ट, फाइंड 20th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें जो ए लास्ट टर्म गिवन है और एक एपी भी गिवन है, तो इसमें से हमें बताना है पीछे से 20वां पद एपी के अंदर का पीछे से 20वां पद। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन माइनस ए n माइनस 1 डी ए नी इज इक्वल्स टू एल एन, या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस एन माइनस 1 डी। इसमें जब हम ए को मानेंगे तो ए को हम मानेंगे लास्ट टर्म 253 और डी हमें गिवन है हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। और एक और चीज चाहिए हमें ए एन, नहीं हमें एन गिवन है, एन इज इक्वल्स टू 20 गिवन है। तो हम हमारा यहाँ से ए एन निकल जाएगा तो ए एन यहाँ आ जाएगा हमारा, ए एन यहाँ पीछे से 20वां पद आ जाएगा हमारा 158। आप वैल्यूज को पुट कर इसमें चेक कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है इस सैम्पल पेपर में। सो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि, और इसको हम क्वाड्रेटिक मेथड से भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से वो हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 10। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो ये तो आपको आता ही होगा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। एंड देन इसका क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा फैक्चुअल है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 cm from a center of the circle is 4 cm। So हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल और एक एक्सटर्नल पॉइंट हमें गिवन है। एक सर्कल गिवन है, वो मान लेते हैं हम इसको। एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है ए। इसका ये सेंटर से ए तक की दूरी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और इस
एक्सटर्नल पॉइंट से बना टेंजेंट या स्पर्श रेखा हिंदी में, फोर सेंटीमीटर का है, तो हमें ओ पी की वैल्यू बतानी है। ओ पी, इसको ओ पी मान लेते हैं। तो हमें ओ पी की वैल्यू बतानी है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओ पी, ये 90 डिग्री का होता है बाई थ्योरम 10.1, यानी कि रेडियस और टेंजेंट इस पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर होती है। ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा ओ पी निकालना है, ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल कर हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, 2 cubes of the 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो क्यूब्स है, 2 क्यूब्स गिवन है। पहला क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब बना लेते हैं हम दोनों। ये दोनों क्यूब बना दिए हमने। क्वेश्चन में भी यही बोल रखा है कि दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड मिक्स कर, मतलब जोड़ दिया गया है, और फिर उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, जो क्यूबॉइड हमें मिलेगा, जो घनाभ हमें मिलेगा, उसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा। तो क्यूबॉइड की जो लेंथ हो जाएगी 2a, ब्रेथ ए एंड एच भी ए हो जाएगी। तो अब हमें जो गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे से ए की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2HL प्लस LB प्लस BH। सो इस फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज को रखेंगे। ए की वैल्यू 4 इन तीनों इक्वेशन में रखकर तीनों की वैल्यूज निकल जाएगी, लंबाई, चौड़ाई और हाइट को क्या कहते हैं, ऊंचाई, इन तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। और हम इसको इसमें डालेंगे तो 2 × 80 आएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लगाना ना भूले, क्योंकि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप। हमें सीधी बात, ये टेबल गिवन है, इसका हमें मीन निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो इसका हम 5वां 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12, 12 to 14। CI नंबर ऑफ प्लांट्स, हमें क्लास इंटरवल यहाँ से मिल गया। एंड देन FI, क्योंकि हमें इसमें FI है 1 2 1 5 6 5 6 5 6 2 3। सिग्मा ऑफ FI हम इसका जब समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 20। एंड देन एक और चीज हमें गिवन नहीं है, अब हम इसका XI निकालेंगे।
सो एक्स आई निकल जाएगा 1 3 7 9 11 13 एक्स आई आ गया। उसके बाद हम मीन के फॉर्मूले में एक्स आई एफ आई एक्स और एक्स आई एफ आई भी निकालेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 5 35 54 22 39। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आ जाएगा 162। एंड देन अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट मेथड अपनाया। अगर एज्यूम मेथड से करते तो इसमें ए प्लस करना पड़ता और यहाँ एक्स आई की जगह डी आई होता, जो कि डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। एज्यूम मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 162/20 विच इज इक्वल्स टू 8.1। सो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन है, यानी कि पूरा सेक्शन सी हम नहीं करेंगे। जो बाकी के जो 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के रह जाएंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and the product is 182। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये चैप्टर 4 से है। चैप्टर 4 इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी, यानी कि बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो नंबर है उसका सम 27 है और जो प्रोडक्ट है 182 है। सो एक लेट कर लेते हैं, एक को एक्स, लेट एक्स बी अ नंबर। एक्स को हमने एक नंबर लेट कर दिया और एक अनदर नंबर जो दूसरा अनदर नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 गिवन है। x से x गया एंड 27 इज इक्वल टू 27 आ गया। सो हमने x प्लस x और 27 माइनस एक्स को नंबर मान लिया। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है हमें 182। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x 7x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। एंड अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 और 14। अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 14 लेंगे तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा और वाला पार्ट भी इसी की तरह है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 365 गिवन है। सो 2 कंसेक्यूटिव है। पहला तो हमें x मान लेते हैं और वाला लेट x बी फर्स्ट नंबर। सो इस x का कंसेक्यूटिव 1, यानी कि उसका अगला जस्ट अगला x प्लस 1 हो जाएगा। बी कंसेक्यूटिव क्यूटिव 1। सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे। तो इसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, यानी कि दोनों नंबर का जो स्क्वायर्स का सम है, दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया हमने, उसका जो सम है वो 365 गिवन है। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकल आएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। सो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एंड हम इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि जो नंबर्स है वो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, x इज इक्वल टू 13 होगी। x इज इक्वल टू
13 होगी, x + 1 14 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे दोनों नंबर्स आ गए, पहला नंबर x और उसका अगला कंसेक्यूटिव 1 आ गया, उसका अगला क्रमागत नंबर आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, यानी कि सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में हमें मोड निकालना है। सेक्शन बी का पहले क्वेश्चन में हमें मोड निकालना है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The following data gives the information on the observed lifetimes of the 225 electrical components. जो ये फॉलोइंग डाटा है, हमें जो टेबल गिवन है, ये फॉलोइंग डाटा गिवन है, वो है हम ऑब्जर्व की गई है लाइफ टाइम्स ऑफ हावर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो विद्युत से चलने वाली चीजें हैं उसकी लाइफ टाइम्स गिवन है। लाइफ टाइम है 0 से 20 आवर्स, आवर्स में है लाइफ टाइम्स 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। हम यहाँ पे मोड निकालना है, यानी कि मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट निकालना है। तो टेबल बना लेते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। CI और हमें यहाँ पे FI यानी कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 10, 35, 52, 61, 38, 29। सिग्मा ऑफ FI तो हमारे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सिग्मा ऑफ FI नहीं निकालेंगे। अब हमें इसमें चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 61। 61 इज द हाईएस्ट। इस लाइन को लिखना मत भूलना, अगर इस लाइन को लिखना भूल गए तो आप ये मेंशन नहीं करोगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। 61 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61 is the maximum frequency, so 60 to 80 is model class, model class। अब हम इसका आंसर यहाँ निकालेंगे। L आ गया हमारे पास 60, क्योंकि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हमें 60 मिल गया। H क्लास साइज ऑफ अ मॉडल क्लास 20 एंड F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम इसको। तो 61, F0 52 एंड F0, F0 हो गया F2, F2 इज इक्वल टू 38। अब हम इसको मोड वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। L प्लस जो कि होता है ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड में H। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 65.62 अप्रोक्सीमेटली, यही आंसर आएगा। 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 65.62 इज मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, इज मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। द कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है हमें, हम सर्कल बनाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ के बोल दूंगा। सर्कल बनाते हैं।
एक ये सर्कल हो गया और एक ये बड़ा वाला सर्कल हो गया। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, पहले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। सो इसमें हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, एक कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो स्मॉलर साइड का, स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है। ये वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि इस कोड की इस एक्स को हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा दोनों सर्कल का सेंटर है। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा और फिर ये वाला भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस सेम है। और यहाँ से ये वाला रेडियस जो इस टेंजेंट या कोड को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर करेगा, वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यहाँ से यहाँ ये वैल्यू निकल जाएगी। इसको रख देते हैं नाम OABC। सो इन ट्रायंगल ये मेंशन करेंगे कि हम कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं। सो OBA में करते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज। OBA पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारा यहाँ से AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड देन अब सिमिलरली दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। इसलिए जो ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रेंट सर्वांगसम होगा OBC के। क्यों? पहला OB इज इक्वल्स टू OB सेम, ये हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ कॉन्ग्रेंट बिना प्रूफ करे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की इस वाले ट्रायंगल में, उसी तरह इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस यूज करके BC फाइंड कर देंगे और तो फिर AC की वैल्यू यानी कि X जो आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम कॉन्ग्रेंट करते हैं तो उसके लिए बता देता हूँ OA OC रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हमें रीजन भी लिखना पड़ेगा। रीजन नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाई नहीं करेगा एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा और आपके नंबर काट लेगा। और इसमें एक और पॉइंट, हाँ, एंगल ये 90 होगा, ये 90 होगा बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम है हमारी। पहले एंगल के नाम लिख लेते हैं OBA, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC। सो थ्योरम 10.1 क्या कहती है? थ्योरम 10.1 यह कहती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स के टेंजेंट से 90 डिग्री या परपेंडिकुलर है। तो इससे हमारा ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा बाय RHS क्राइटेरिया से। RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। और जब AB अगर 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर होगा बाय CPCT एंड देन X की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मीडियन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमें मीडियन, मोड और मीन तीनों क्वेश्चन मिल चुके हैं, यानी कि इस चैप्टर 14 में से तीनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है सैंपल CBSE वाले क्वेश्चन पेपर में। 5 मई को जो हमारा एग्जाम है, 5 मई को मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का है उसी दिन, तो वही वाला है। हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। CI 1500 200 2000 2500 3000 3500 3500
3500, 4000, 4000, 45,000, 4500, 4500 to 5000 हो गया। ये यहाँ पे कंप्लीट 5000 ही तक है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 14, 56, 60, 86, 74, 62। अरे बाप रे बाप। 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। यहाँ पर हमें गिवन है सिग्मा ऑफ Fi 400। सो मीडियन निकालना है तो हमें इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, 70, 130, 216, 290, 352, 400। मीडियन का फॉर्म, मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें n/2 करना होता है, जो n/2 हमारा है 400/2, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 के बाद जस्ट बाद 200 तो हमें CF में नहीं दिख रहा, तो 200 का जस्ट अगला वाला 216 ये इस टेबल का मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास हो गया 3000 to 3500। सो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला है मीडियन का। इसमें हम सारी वैल्यूज मैं बता देता हूँ वैल्यूज क्या क्या होगी। सो L की वैल्यू हो जाएगी 3000, H की वैल्यू हो जाएगी 500, n/2 की वैल्यू है ये रही, और क्या रह गया CF हम कैसे लेते हैं, तो CF को हम 216 नहीं लेंगे, 216 के जस्ट ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास की CF लेंगे, तो वो हो जाएगी 130, और रह गया F फ्रीक्वेंसी हम इसी में से लेंगे 86, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 3469.7। तो ये आंसर हो जाएगा। एंड देन इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। आपको अगर नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स है, एक और में है, मतलब इंटरनल चॉइस है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, एंड क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शनल क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को रोककर नोट करिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन छोटा है, पहला वाला भारी मतलब बड़ा है, देखने में बड़ा है वैसे छोटा बहुत छोटा है। तो ये और वाला क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर इस सैम्पल पेपर को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।